Hello everyone, you are watching Bright Spark Academy and I am के सर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज कुछ नया करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का ना लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। तो लाइट होता क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। लाइट के बेसिस पे इमेज फॉर्म होता है, ये देखेंगे। लाइट में लेंस आ जाएगा, ठीक है। तो लेंस की इमेज कैसे फॉर्म होगा, जो मैं चश्मा पहना हूँ उस चश्मे में जो लेंस लगा है उसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि लाइट होता क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं लाइट में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले लाइट, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है लाइट, ठीक है। बहुत ही आसानी से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम दिक्कत छोड़ दो। आसपास जितने भी बैठे हैं आराम से एक रूम पे जाओ, बैठो और इस वीडियो को धीरे धीरे करके देखो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट में पढ़ना क्या है। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे अपन कि लाइट होता क्या है, ठीक है। इसको अपन कॉपी में बनाएंगे कैसे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला है इमेज फॉर्मेशन, इमेज इमेज फॉर्मेशन। इमेज का फॉर्मेशन किसमें? मिरर में। मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। फिर अगला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सर रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ये आगे थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। और इसी में इमेज फॉर्मेशन किसमें? लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो ये इस पूरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आखिरी टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। अब देखो ना, ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी इसके बेसिस पे हम लोग आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स और छुपे हुए हैं जिसको अपन को कवर करना है। तो ये सभी चीज़ देख लेते हैं आज। करना क्या है, क्यों करना है, क्या पढ़ रहे हैं सर, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो सबसे पहले लाइट को समझते हैं। तो व्हाट इज लाइट? बताओ आप लोग, व्हाट इज लाइट? सोचो सोचो, जल्दी सोचो, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है, चलो देख। लाइट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म of energy which produce sensation of sight। ये क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। जैसे अपन हर चीज़ का मैकेनिकल एनर्जी पढ़े, काइनेटिक एनर्जी पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, ये सब एनर्जी है। तो लाइट भी ना एक एनर्जी है, ठीक है। अब जो लाइट है वो एनर्जी इस टाइप की एनर्जी है कि जो एनर्जी पर जैसे वो एनर्जी निकली हमको दिखने लग जाता है। डार्क रूम में अगर वो एनर्जी नहीं रही, पूरा अंधेरा रहा, ठीक है, जैसे ही मैं छोटा सा एनर्जी यानी छोटी सी लाइट उस रूम में पड़ गई, वो रोशन थोड़ा सा लाइट आ जाता है, यानी वहाँ पे रोशनी हो जाती है। तो लाइट जो है ना वो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। ये सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब हमको दिखने लगे, हमारा विजन क्लियर हो जाता है कि हमको ये चीज़ देखना है। जैसे कि ये बेंच है, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड में अगर मैं अंधेरा कर दूँ इतने ही जगह पे दिखेगा नहीं, जैसे ही थोड़ी सी लाइट इसमें पड़ी ये बोर्ड हमको दिखने लग जाएगा। तो जो विजन होता है वो होता है सेंसेशन ऑफ साइट। यहाँ तक दे रहा है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो देखते हैं अब इस लाइट को मैं इस बोर्ड में कैसे बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आता है, इस लाइट को बोर्ड में बनाने के लिए आता है, उसको बोलते हैं रे डायग्राम। इस रे डायग्राम के बेसिस पे मैं इस लाइट का इस कॉपी, तुम्हारे कॉपी पे और यहाँ पे दोनों जगह बना सकूँगा। इस रे डायग्राम का मतलब क्या है, यहाँ से ऐसे लाइट निकली और एक सीधी लाइन गई, जो सीधी लाइन गई ना उसको बोलते हैं अपन एक रे डायग्राम, और इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये तो रे ऑफ लाइट समझ गया सर, एक रे है यानी एक सिंगल लाइन है, उससे हम लोग रे ऑफ लाइट। इसी में अगला होता है बीम ऑफ लाइट। सर बीम ऑफ लाइट क्या होता है, नंबर ऑफ रेस, यानी जित नंबर ऑफ रेस मिला के बीम ऑफ लाइट बनता है, यानी 1 2 3 4, ये सिंगल रे रे रे, अभी 4 रे मिला के एक बीम ऑफ लाइट बनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया बीम ऑफ लाइट क्या होता है। ये बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट अलग है। देखो बीम ऑफ लाइट बोल रहा हूँ ना, पूरी लाइट हमारे पास आ रही है, और जब रे ऑफ लाइट बोल रहा हूँ यानी एक डार्क रूम है, जो लेजर लाइट होता है ना, उस लेजर लाइट को अगर मैं दूर से ऑब्जर्व करूँ, तो जब दूर से ऑब्जर्व करूँगा ना, सिंगल पतली सी एक लाइन जाते हुए दिखेगी। तो पतली सी लाइन होती है ना, उसको अपन रे ऑफ लाइट बोलते हैं, और जो पूरी लाइट हमारे तक आ रही है वो बीम ऑफ लाइट है। हमेशा हम लोग बीम ऑफ लाइट ही अपने आसपास प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, लेकिन बोर्ड और कॉपी में हमेशा उसको रे ऑफ लाइट के बेसिस पे अपन आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी इस रे ऑफ लाइट हर जगह में सिर्फ रे ऑफ लाइट बनाऊंगा। रे ऑफ लाइट में कॉपी में बनाऊंगा तो, लेकिन उसका मतलब होगा बीम ऑफ लाइट। यानी कॉपी में अगर मैं बीम बनाना चालू करूंगा तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, जिससे हमारा डायग्राम खराब होना चालू हो जाएगा, अच्छा दिखेगा नहीं तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई। लाइट क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इस लाइट को हम लोग कैसे एक लाइन से डिनोट करेंगे, 4 लाइन बना के बीम ऑफ लाइट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी जो बॉडी जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग या बाउंसिंग बैक लिख दो। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट in a same medium is known as reflection of light. यहाँ तक समझ गए। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर क्या बोलो, कुछ समझ में आया? डेफिनेशन तो समझ गए, देखते हैं अच्छे से और क्लियर करते हैं। इसको मैं डायग्राम बना के और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो डायग्राम बन गया। अब देखते हैं ये क्या है, सरफेस है। ठीक है, इसको मैं बोल दिया सरफेस। अभी हमारे लिए सरफेस है,
इसको बाद में इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये जो लाइट आई यानी ये जो रे आई, इसमें ये टकराई और वापस चलेगी। तो जो टकराई जो वापस गए, तो यहाँ पे बॉडी टकरा रही है, यानी जो लाइट आ रही है वहाँ पे बाउंस कर रही है, यानी यहाँ से रिटर्न हो जा रही है। तो जहाँ से रिटर्न हो रही है इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टर। अभी तक ये सरफेस था, अब जहाँ से लाइट टकरा रही है उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टर। इस रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मोबाइल है, मैं एक लाइट ऐसे डाला यहाँ से तो टकरा के निकल गया, जैसे ही लाइट यहाँ पे पहुँची ये मेरे को दिखने लग जाएगा, यानी ब्लैक कलर का मोबाइल मेरे को दिखने लग जाएगा। जैसे कि टेबल, जो टेबल है ना, यानी आसपास जितनी भी चीज़ें, जब तक उसमें लाइट नहीं पड़ता, यानी जैसे ही वो लाइट वहाँ पे पड़ा, जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ा तो ये दिखने लग जाएगा कौन सा सरफेस है। तो जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टर, ऐसा रिफ्लेक्टर काम करता है। क्लियर हो गया। अब जो ये लाइट आया ना उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, ये आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये इधर गया यानी रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्ट होके चला गया। अब यहाँ पे एंगल भी आता है, आई और आर। अब ये सब बीच में आप लाइन खींच के रखो, आप बताए नहीं है लाइन होता क्या है, वेट करो। जो सरफेस होता है ना उसके जो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल सरफेस, यानी नॉर्मल टू द सरफेस। इसको एन से डिनोट करेंगे। इस एन का मतलब होता है नॉर्मल टू द सरफेस। अब सर नॉर्मल टू द सरफेस क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस ये होता है कि जो इंसिडेंट रे आई और जहाँ से टकराई, तो जो जहाँ पे लाइट पड़ेगी ना वहाँ से एक इंसिडेंट रे उसी जो सरफेस है यानी जो डिफ्लेक्टर उसे परपेंडिकुलर लाइन मैं लेके चलूँगा, उसके बेसिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर मैं निकालूंगा। देखो अगर ये नहीं रहता तो मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंट आई की वैल्यू पता नहीं चल पाती, यानी मेरे को किस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पता नहीं चल पाती। ठीक है, तो बस इसीलिए यहाँ पे आई और आर और ये नॉर्मल टू द सरफेस बनाते हैं। तो आई की यहाँ पे आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे चार चीजें हम लोग पढ़े, इंसिडेंट रे पढ़ लिए, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ लिए, नॉर्मल टू द सरफेस पढ़ लिए और रिफ्लेक्टर यानी सरफेस पढ़ लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है, आप लोग को ज़्यादा आसानी होगा आगे आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, ये याद रखना, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको मिटाते हैं। अब दो टाइप का रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हो इसको, और अगला होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, रेगुलर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसमें ना सरफेस हमेशा प्लेन रहता है, जो सरफेस रहता है वो हमेशा प्लेन रहेगा, और यहाँ पे सरफेस प्लेन नहीं रहेगा, यानी यहाँ पे इर्रेगुलर सरफेस आएगा। इसको मैं डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, हर चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम बना के देखते हैं। ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट आया यानी इंसिडेंट रे आया, ऐसा करके रिफ्लेक्ट किया।
अब ये एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइट चैप्टर में पूरे में विदाउट एरो आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर या अपने कॉपी में लिखोगे टेस्ट पेपर में तो ये पूरे गलत हो जाएंगे। विदाउट एरो लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो ये ऐसे करके ये आया, ऐसे टकराया, ऐसे आया, ऐसा गया। तो हो क्या रहा है, देखो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आया वैसे ही टकराया गया, टकराया गया, टकराया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये किसका डायग्राम हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। अब मेरे को इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझना है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसका सरफेस प्लेन ना हो, आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ऐसा करके गया लाइट, इसमें इंसिडेंट इधर चला गया, कोई दूसरा लाइट आया और ये ऐसा चला गया, कोई एक और लाइट आया यहीं से टकराया ऐसे और यहीं से वापस चला गया। यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी आके कोई भी टकरा के चला जा रहा है। तो ऐसा ही इरेगुलर सरफेस, यहाँ पे सरफेस क्या है, प्लेन नहीं है। तो जो आ रहा है लाइट, जो भी लाइट ऐसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं जाके टकरा रहा है, उसका कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। तो ऐसा करके मैं गया, चला गया, आया गया, आया गया, आया गया, तो सब में होगा। लेकिन यहाँ पे रेगुलरली यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और यहाँ पे दोनों एंगल चेंज हो जाएगा। यानी जिस एंगल से वो लाइट एंटर करेगा उसी एंगल से बाहर निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है इसमें। ये किसका डायग्राम हो गया, इरेगुलर का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ तक पूरे चैप्टर्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। अब इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे और भी आगे चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी के बेसिस पे मैं शुरू में लिखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। देखो पूरे लाइट चैप्टर में ना डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर सही सही बनाओगे नंबर्स मिलते चलेंगे, डायग्राम जितना अच्छे से बनाओगे कॉपी पे। बोर्ड पे तो डायग्राम मेरा उतना अच्छे से बनता नहीं है। देखो ये क्या हो गया, सरफेस हो गया या रिफ्लेक्टर, और ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। ये हो गया नॉर्मल टू द प्लेन, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। आई क्या, इंसिडेंट रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो इतनी चीज़ें तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे। तो सर लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला, इसके दो अलग अलग स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। समझ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको ऐसे ही लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला स्टेटमेंट बोल के चले गए। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, जो इंसिडेंट है
और रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल टू द सरफेस। ये सभी एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए, और लाई इन द सेम प्लेन, ये रूल होता है, ठीक है, यानी यही लॉ होता है। एंगल रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब बोलेंगे तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हैं। अब देखो इसका क्या मतलब होता है पता है? बहुत से बच्चे या बहुत से जो साइंटिस्ट आए थे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बना रहे थे, जैसे कि ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्शन ऐसे करके यहाँ से ऐसे कर दिए, यानी इंसिडेंट यहाँ से, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकाल रहे, नॉर्मल तो है ही नहीं, बात खत्म। मतलब कहीं से कुछ भी नहीं करना है, तीनों के तीनों यहाँ पे देखो, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे आ रहा है, ये भी यहाँ पे, तीनों साथ में लाई होने चाहिए, यानी इसी प्लेन पे लाई होने चाहिए, ठीक है। जिस प्लेन पे बना रहे हैं अपन डायग्राम, यानी जिस प्लेन पे वो लाइट आ रही है उसी पे नॉर्मल रहना चाहिए और उसी पे रिफ्लेक्टर होना चाहिए, कुछ भी आयम बैंड डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको एक बार कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूँ, या वीडियो पॉज करना और यहाँ को लिख लेना। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बस छोटा छोटा टॉपिक है, बात क्लियर होते चाहिए। अब अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्या होता है। एनीथिंग which gives out light, anything which gives out light, either its own or reflected by another। सर क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो होता क्या है, आराम से देखते हैं। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, इसको बाद में समझते हैं, पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप्स, यहाँ से आप लोग को अच्छे से और क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, पहला होता है लुमिनियस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो खुद से एनर्जी निकाले, यानी खुद के कारण लाइट जनरेट करे। इसमें एग्जांपल होता है सनलाइट। सनलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। मून हो गए, स्टार हो गए, मून, स्टार, ये सभी कोई ना अपने कारण एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इनका कोई सोर्स नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। और ये जो लाइट जिस पे पड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है इसका लाइट, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लाइक टेबल, पेन, फ्लावर्स, ये सभी में लाइट पड़ता है ना। तो लुमिनस जो होता है ना वो ये जो लुमिनस है वो सनलाइट के कारण ही किस में पड़े, टेबल पे सनलाइट पड़ता है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो खुद के कारण लाइट निकाले, और जो नॉन लुमिनस क्या होता है, जिस पे लाइट पड़े। तो अब देखो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, ये लाइट दे रहा है, और रिफ्लेक्टेड बाय अनदर, ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट ये होता है, हर चीज़, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। मेरे पे लाइट पड़ रही है तो आप लोग हमको मेरे को देख पा रहे हो, अगर लाइट नहीं पड़ पाती तो आप लोग नहीं देख पाते। तो ये ऑब्जेक्ट समझ के इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक है मिरर। आज तक हम लोग मिरर पढ़ते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, ठीक है, शक्ल देखते थे, जो कि बहुत अच्छी है आप लोग की, ऐसा आप लोग को लगता है, जबकि गलत फहमी है। चलो देखते हैं अगला क्या है, मिरर।
सर ये मिरर क्या होता है? हम लोग ना अभी 2 टाइप का मिरर पढ़ेंगे इस चैप्टर पे। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या बोल रहे हो सर? कुछ समझ कहाँ से आया मिरर? देखो कुछ नहीं ले, अपन एक गोल सा मिरर पकड़े, ठीक है, इसको मैं क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद इतने पार्ट को मैं हटा दिया, ठीक है, ये कटिंग पार्ट हो गया। अब देखो क्या इस तरफ भी दिख रहा है, इस तरफ भी दिख रहा है, यानी हम जो चम्मच रहता है ना, गोल वाला चम्मच, उसमें दोनों तरफ दिखता है अपना चेहरा। कभी देखना जाके, चम्मच लेना, मम्मी को जो खाने वाला स्पून आता है ना, उसको देखना आगे पीछे दोनों तरफ। तो वो ऐसे ही स्फेरिकल मिरर को मैं लिया और उसको कट कर दिया। अब इसके ना आउटर साइड को मैं पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बाहर वाला पार्ट तो पॉलिश हो गया, बचा अंदर। तो जो अंदर वाला रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे जो लाइट हमको दिखेगा, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिखेगा, यानी जैसे गोल सा है, ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये वाले पार्ट पे अब लाइट एंटर करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट एंटर करेगा रिफ्लेक्ट करेगा। इस वाले पार्ट को मैं पॉलिश कर दिया, ठीक है, बाहर वाले पार्ट को मैं पॉलिश कर दिया। तो जब बाहर वाला पार्ट पॉलिश होगा तो इसको बोलेंगे अपन कॉनकेव मिरर। और वैसे ही फिर से एक सर ऐसा गोल सा लिया मैं, ऐसा करके कट किया, इधर का हटा दिया, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को मैं पॉलिश किया। और जब मैं अंदर वाले पार्ट को पॉलिश करूंगा ना, तो इसको बोलेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर। यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये, यानी लाइट ऐसा आएगी, बाहरी बाहर ऐसे निकल जाएगी, ऐसा लाइट आएगी, बाहरी बाहर निकल जाएगी। सो यहाँ तक था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग यहाँ तक के पूरे टॉपिक्स एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 2 में अब मिलेंगे। पार्ट 2 इसके और इसके बेसिस पे रे डायग्राम, यानी मिरर पे बेसिस पे रे डायग्राम, और भी कुछ कुछ जो पॉइंट्स होते हैं ना डायग्राम बनाने के लिए, वो सभी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।